हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? टॉपिक्स चल रहे हैं, धीरे धीरे करके चैप्टर आगे बढ़ रहा है। रिवीजन करते रहिए, कॉपी में नोट करते रहिए। समय कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि हम लोगों को क्लासेस ऑनलाइन देनी पड़ रही हैं, इसलिए आप लोग अपना काम करें, हमारा साथ निभाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिमित का मतलब होता है निश्चित, एक निश्चित लंबाई। ऋजुरेखीय का मतलब होता है सीधा, बिल्कुल सीधा। धारावाही तार का मतलब, तार तो आपको पता है, धारावाही का मतलब होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमने चित्र में क्या दिखाया है कि एक्स वाई हमारा एक परिमित आकार का तार है, जिसमें O पॉइंट है, O पॉइंट से लंब दूरी खींची गई है, लंब रेखा खींची गई है। P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है, दूरी R है। अब चूंकि बायो सावर्ट का नियम लगाना है, तो इसके लिए हमने एक CD DL लंबाई का एक अवयव लिया है, जिसमें E पॉइंट, O से E पॉइंट तक की लंबाई x है, वो L है, और E से लेकर के P पॉइंट तक की लंबाई x है, जो कि θ1 कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। P से लेकर के हमने x तक मिलाया, φ1 कोण बनाया। P से लेकर y तक मिलाया तो φ2 कोण बनाया। चलते हैं, हम इसमें आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले नियम क्या कहता है इसका, हमें सीधा लिखना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बाकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी रचना है, वो चित्र के अंदर दे रखी है। अब देखिए, सीधे हाथ के नियम के अनुसार हम चालक को रखेंगे इसके समांतर, अंगूठे के समांतर रखा, धारा ऊपर की तरफ है, पॉइंट आपका राइट साइड में है, तो अंदर की ओर धक्का देने की दिशा में, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से दिखाया है। बी पॉइंट, बी से क्रॉस का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर। अब क्या करते हैं, अब बायो सेवर्ट के नियम से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, dB बराबर μ0/4 पाई इंटू I इंटू DL। अब साइन में जो कोण आना आता है, वो कोण कौन सा आता है, वो कोण आपका आता है, इस कोण की हम बात करते हैं। पहले इस कोण की बात करते हैं। ये कोण कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों होगा, क्योंकि इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो इस त्रिभुज के अंदर एक कोण ये है, एक ये है, एक ये है। ये कोण कितना हो गया, 90 का हो गया, ये थीटा का हो गया, 90 माइनस थीटा बटे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें जो दूरी लेनी है वो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हमें लेके चलनी है। अब आपको ये पता है μ0/4 पाई I DL sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो इंटीग्रेशन होता है वो केवल जब होता है जब केवल बदलने वाली क्वांटिटी केवल एक हो। इसके अंदर थीटा का भी एंगल बदल रहा है, इसमें DL भी बदल रहा है, इसमें एक्स भी बदल रहा है। तो हम क्या करते हैं, चित्र से देखिए, चित्र से पहले त्रिभुज लेके चलते हैं, OPE त्रिभुज, OPE यहां से यहां तक की लंबाई L है, ये दूरी R है, तो L/R बराबर हो गया tan थीटा के। tan थीटा का मतलब क्या हुआ, tan थीटा का मतलब आपका हुआ लंब बटे आधार। आप क्या लिखेंगे, L बराबर R tan थीटा। अवकलन करने पर तो DL बराबर होगा R
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। पहली इक्वेशन इसे ले ली, दूसरी इक्वेशन हमने इसे ले ली। देखिए अब हमने क्या किया कि डीएल को आर के रूप में बदल दिया। आर परिवर्तनशील नहीं है क्योंकि लंबाई जो ओ से लेकर पी तक की लंबाई है वो आर है, जो लंब दूरी पर है वो बदलने की नहीं है। तो अब डीएल को बदल दिया। अब क्या बचा भाई, इसके अंदर एक्स बचा। अब एक्स की बात यहां करते हैं। इसी त्रिभुज के अंदर आप देखिए आधार बटे कर्ण आर बटे एक्स बराबर हो गया cos थीटा के। तो x बराबर क्या हो गया, r अपॉन cos थीटा की हमने इसके अंदर बात कर ली। अब चूंकि x स्क्वायर है तो रखेंगे वैल्यू। क्या करते हैं, dl व x का मान समीकरण 1 में रखो। तो क्या आएगा भाई, dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई। इसे क्या लिख सकते हैं, r सेक थीटा आई। dl का मान r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू, अब ये cos थीटा तो ऑलरेडी है ही, cos थीटा बटे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से देखो, किस एक r से एक r कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई cos थीटा डी थीटा अपॉन r। अब इसके अंदर परिवर्तन होने वाला केवल जो क्वांटिटी बची वो केवल क्या बची, थीटा बची। हमने x को भी ऐसे रूप में ले लिया जिसमें थीटा आ जाए, dl को भी इसी रूप में ले लिया, थीटा आ जाए। तो हमने क्या किया, दो परिवर्तनशील राशियों को एक परिवर्तनशील राशि के अंदर चेंज कर दिया। अब समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाहर आर बाहर इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, x है, ऊपर का पॉइंट y है। जो एंगल नीचे की तरफ नापे जाते हैं वो माइनस में होते हैं, इसलिए माइनस का फाई 1 से लेकर के प्लस का फाई 2 ऊपर की तरफ नापे जा रहे हैं, इसलिए फाई 2 हमारा हो गया। इसको जरा नोट करिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब क्या करेंगे, b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इसका होगा साइन थीटा माइनस फाई 1 टू फाई 2। ध्यान रखिए कॉस का इंटीग्रल, कॉस का समाकलन साइन होता है, क्योंकि साइन का अवकलन कोस होता है। अवकलन और समाकलन दोनों उल्टे होते हैं। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, पहले वैल्यू रखते हैं साइन फाई 2 माइनस का साइन माइनस का फाई 1। ध्यान रखिए ये इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं उच्च सीमा, दोनों वैल्यूज थीटा की हैं। तो पहले वैल्यू रखने के बाद बीच में माइनस लगाया जाएगा। और प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखिए कि आई अपॉन आर साइन फाई 2, साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया साइन फाई 1। या आप लिख सकते हो b बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा इसका सूत्र आया परिमित आकार का। इसके बाद हम कुछ कंडीशंस लेके चलेंगे, पहले आप इसको नोट करें। अब देखिए विशेष स्थिति की जब हम बात करते हैं तो पहली कंडीशन हमारी क्या आती है, यदि तार अनंत लंबाई का हो। कैसे होगा भाई, ये तार इस तरीके से होगा,
नीचे की तरफ डॉट डॉट कर दिया, डॉट डॉट ऊपर कर दिया, और ये P पॉइंट है और ये आपका C पॉइंट O पॉइंट है। अब इसमें जो एंगल की हम बात करेंगे, φ1 φ2 की हम बात करेंगे, और आपको ध्यान होना चाहिए हमें जो x और y जो मिलाने हैं वो P से मिलाने हैं। जब अनंत हो गया तो हम वो सीधा लेके जाएंगे, पता नहीं कहां जाके मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में φ1 और φ2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो वैल्यू क्या आएगा, b बराबर μ0/4 पाई I अपॉन r साइन 90 प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, 1/2 हो गया, तो μ0/4 पाई I अपॉन r दुगना हो गया। और न्यूमेरिकल के लिए μ0 की वैल्यू होती है 10 की घात 4 पाई 10⁻⁷, तो इसलिए इसकी वैल्यू 10 की घात -7 2I अपॉन r। इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं इस सूत्र को। μ0 का मान 4 पाई 10⁻⁷, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 10 की घात -7 बचेगा। और मात्रक इसका होगा टेस्ला, या अदर मात्रक को लिख सकते हो। सेकंड कंडीशन में क्या लेके चलते हैं, सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं कि भाई एक सिरा अनंत पर हो और दूसरे निचले सिरे के सामने ही पॉइंट हो, तो हम क्या करते हैं φ1 या φ2। अगर हम इसको φ1 φ2 किसी को मान लें तो एक तो होगा 0 डिग्री क्योंकि ये इसके सामने है, φ2 या φ1 होगा 90 डिग्री क्योंकि दूसरा एंड कहां पहुंच गया, अनंत पर पहुंच गया। तो ऐसी कंडीशन में सूत्र क्या होगा, μ0/4 पाई I अपॉन r साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री। साइन 90 1 होता है, साइन 0 0 होता है, μ0/4 पाई I अपॉन r हमारा सूत्र आएगा इस कंडीशन के लिए। इस तरीके से ये हमारा परिमित आकार का टॉपिक सॉल्व होता है। अगर हमसे आकार के बारे में जिक्र नहीं कर रखा है तो हम उसको अनंत लंबाई का मान के चलेंगे। अगर हमें जिक्र कर रखा है भाई ये परिमित आकार का है तो हम सूत्र सी का इस्तेमाल करेंगे ये वाला, और अगर नहीं कर रखा है तो ऐसी कंडीशन में हमें ये इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। मैं इसके साथ में आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखिए आप लोग नोट करें। क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है कि एक तार है जो वर्ग के आकार का है। वर्ग की आपको पता है भुजा बराबर होती हैं, तो हमें इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और नाम दे सकते हैं A B C D ना दे करके E F G H नाम दें, और इसमें धारा आपकी कुछ इस प्रकार की जा रही है, I ऐसे धारा जा रही है इसके अंदर। अब सबसे पहली बात आप ध्यान दीजिए कि राइट हैंड रूल लगा करके आप इसमें डायरेक्शन चेक करिए। धारा जा रही है इस ओर, जहां निकालना है पॉइंट वो है ऊपर, तो हम क्या करते हैं धारा के समांतर रखते हैं, पॉइंट ऊपर हो गया और ये धक्का देने की दिशा में बाहर की तरफ हो गया। इसमें देखेंगे तो तार में धारा ऊपर है, पॉइंट लेफ्ट में आ गया, तो अब भी दिशा ऐसे ही बाहर की तरफ होगी। तो चारों तारों में कहीं पर भी देखें धारा आपकी एक ही दिशा में दिखाई देगी। अब क्या करना है, सबसे पहली बात है कि हमने मान लो कि यहां से एक लंब खींच दिया था। आपको पता है ये दूरी होगी a/2 क्योंकि ये समांतर लाइन हमने खींच दी, ये समांतर किसके है, इस भुजा के समांतर है। इस भुजा के समांतर पूरी दूरी a होगी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और चूंकि सारे विकर्ण एक दूसरे को वर्ग के अंदर 45 डिग्री और 90 डिग्री पर काटते हैं, इसलिए हरेक जो कोण होगा वो आपका 45 डिग्री का होगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। अब क्या है कि चार खंड हैं, 1 2 3 4 चार खंड हैं, चारों की डायरेक्शन एक जैसी है। सबके लिए बात करें तो भुजा a/2 है, यहां से यहां तक की, ये भी a/2 होगी, ये भी a/2 होगी। तो हम क्या कर सकते हैं,
तो इसका 4 गुना हम कर सकते हैं। तो O पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 4 गुना। 4 क्यों? 4 इसलिए क्योंकि ये 4 खंड है, चारों खंड एक जैसे हैं, सबकी डायरेक्शन एक जैसी है। अलग अलग निकालेंगे क्योंकि वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि जब सेम डायरेक्शन में होती है तो जोड़ी जाती है, इसलिए हमें अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, एक साथ निकालेंगे और उसको हमने 4 गुना कर दिया। नियम क्या कहता है, μ0/4 पाई I/r, और इसके अंदर जो कोण की बात करें sin φ1 sin φ2, क्यों ऐसा क्यों किया, 90 वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये परिमित आकार का है, निश्चित भुजा है, हर एक भुजा की लंबाई a है, इसलिए परिमित आकार का है। हर एक कोण 45 का है, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। तो 4 गुना μ0/4 पाई I/r, 1/√2 1/√2 4 μ0/4 पाई I/r 2/√2। √2 से 2 कटेगा, √ 2 बार कटेगा। आप 4 से 4 काट सकते हो। तो μ0 क्या आंसर आया, μ0 I/√2, μ0 I/√2 बाय पाई r। ये हमारा इसका सूत्र आया। और चूंकि डायरेक्शन है इसलिए क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, टॉपिक्स क्लियर होंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमें नियम पता है, चाहे वो राइट हैंड का थंब रूल हो या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल हो, हर एक रूल मैं आपको बताऊंगा। एक रूल के ऊपर बेस्ड टॉपिक चल रहे हैं, तो उसी के आधार पर, चूंकि ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है किसका, बायो सावर्ट के नियम का, तो इसलिए आपको ध्यान रख के चलना है। किस तरीके से लगाया है, कोई समस्या आती है आप मुझसे पूछें। आज हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिलेगी, लाइक करें, शेयर करें। कोई समस्या आती है मेरे साथ बताएं, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो को वॉच करें, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक वीडियो को जरूर देखें। जिस वीडियो में समस्या आती है उस वीडियो को आप मुझे बताएं, उसका नंबर बताएं, उसके साथ में आप ये बताएं कि हमें इस समय पर समस्या आती है, मैं आपकी समस्या का निश्चित रूप से समाधान करूंगा। आप लोग करते रहिए, कर्म करते रहिए, आप लोगों का निश्चित रूप से भविष्य बहुत उज्जवल है और उज्जवल ही रहना चाहिए, हमें आप लोगों से उम्मीद है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।